चलिए, तो आज देखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन लेक्चर 2, है ना। इससे पहले एक लेक्चर आप देख चुके हैं, इंटीग्रेशन का एक पार्ट। आज दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूले को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आपने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n dx, इसको आपने देखा था, है ना जी। और इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाए थे। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? n, अच्छा, x का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ये ना होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री वाले को नहीं किए थे ना, आज उसको करते हैं, जरा देखिएगा। तो साथ ही साथ हम लोग डिफरेंशिएशन को भी लेके चलते हैं, तो बहुत आराम होगा आपको याद करने में। dy/dx ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इंटीग्रेशन में आते हैं, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, पकड़िए, किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? किसका है? तो लिख दीजिए साइन एक्स और प्लस सी। जब तक आप इंडिफिनिट पढ़ेंगे कांस्टेंट आपको जोड़ना है, चाहे सी जोड़िए या तो आई जोड़िए। क्लियर है बात ना? अरे बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंशिएशन को भी साथ में लिखते हैं ना इंटीग्रेशन को लेकर के, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। dy/dx ऑफ cos x। अब सुनिएगा, देखिए, आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, है ना। तो अगर क्वेश्चन में सी है, डिफरेंशिएशन की बात अभी हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में ये देखना कि अगर क्वेश्चन में सी है तो आंसर माइनस में होगा। अरे बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो चलिए, यहां तक देखिए आप फॉर्मूला, है ना। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक। बोलिए किसका डिफरेंशिएशन है? देखिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग याद रख रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन याद है तो रटना नहीं पड़ रहा है, हमको याद नहीं करने की जरूरत पड़ रहा है। एक ट्रिक समझिए कि सिर्फ देखिए कि किसका डिफरेंशिएशन है। ये डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं ना, तो खाली हमें ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन है। तो किसका डिफरेंशिएशन है? cos x का। लिखिए cos x, लेकिन यहाँ माइनस देना होगा। देखिए, हम समझा रहे हैं। हमने क्या कहा था कि डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन में सी रहेगा तब माइनस देना आंसर में, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहां पर जब आंसर में सी आएगा तब माइनस लगाना है, और यहां पे अगर डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन में सी आएगा तब माइनस लगाना है। इंटीग्रेशन में अगर आंसर में सी आए तब माइनस लगाना है। आ रही बात समझ में? चलिए, ठीक है, तो आगे देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, ठीक है। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। जल्दी जल्दी लिखते हैं थोड़ा। अभी हम वो सारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी जानते हैं। अरे बात समझ में? देखिए इधर, ये किसका डिफरेंशिएशन है? 10x का। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 10x। देखिए, आपसे अगर कोई पूछे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप 10x बोलो, लेकिन रटना नहीं है। ये आप देखिए किसी का डिफरेंशिएशन है क्या। अगर ये चीज याद है तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को साथ लेके लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आइए, dy/dx ऑफ cot x, ठीक है। तो देखिए, माइनस में होगा ना, क्वेश्चन में सी है, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स। आ रही बात समझ में? ठीक है। देखिए, किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? किसका है? तो cot x लिख दीजिए। रुकिए, लेकिन माइनस देना है ना। आपको याद रखना है कि आंसर में सी आ रहा है क्या? आया सी, माइनस दे दिए। क्लियर है बात? चलिए, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा तो आसानी से याद होगा, रटना नहीं पड़ेगा। क्या होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन? सेक एक्स इंटू 10x, ठीक।
sec x इंटू 10x। देखिए ये किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? किसका है? sec x। तो रटना नहीं पड़ रहा है आपको, हो गया कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट देखिए cosec x का ना, चलिए बहुत सुंदर। cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू cot x। अब देखिएगा इधर cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन, तो देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन है? cosec x का, और c से होगा तो माइनस cosec x लिखेंगे हम लोग प्लस c, ये माइनस है। चलिए तो नोट करिए तो यहां तक जल्दी से। ठीक तो नहीं, देखिए यहां तक हम लोग देख लिए फॉर्मूला, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जान रहे ना इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इधर, अब सुनिए, साइन कॉस टेन, सॉरी साइन टेन और सेक, तीन तो याद रखिए बस, फिर कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। मान लीजिए आपको कॉस इनवर्स एक्स का पूछता, तो क्वेश्चन में आपने सी देखा ना, यहाँ माइनस लगा देते, यही ना बात है जी। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दे कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताए, तो आप क्या बोलेंगे? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? चलिए तो यहाँ देखिएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तो आप देखिए किसका डिफरेंशिएशन है? साइन इनवर्स एक्स का, तो आपको रटना नहीं पड़ रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है? अब सुनिए, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन बताना है, ठीक है। तो आप पहले देखिए किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? है, तो किसका डिफरेंशिएशन है? टेन इनवर्स एक्स का, है ना, तो लिख दीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, dy/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर टेन इनवर्स का याद है ना, तो कॉट इनवर्स को याद करने में दिक्कत नहीं ना जी। कॉट में देखिएगा यहाँ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा आ जाए -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो देखिए किसका डिफरेंशिएशन है? कॉस इनवर्स एक्स का, तो आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस। अरे बात समझ में? तो इसलिए माइनस वाले अभी हम झमेला नहीं ले रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि साइन टेन और सेक का याद रखिए, कहीं परेशानी नहीं होगा। आ रहा है ना बात समझ में? चलिए तो सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/mod(x)√x² माइनस 1। तो आपके पास अगर इस तरह लिखा हुआ है 1/mod(x)√x² माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप ये देखिए किसका डिफरेंशिएशन है? सेक इनवर्स एक्स का, तो हम लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? चलिए 11 नंबर देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? ई का पावर एक्स ही होता है। क्लियर है बात? अब इधर आ जाइए, ठीक है, ई का पावर एक्स dx, देखिए किसका डिफरेंशिएशन है? ई का पावर एक्स ही का, तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 था, तो 1 गुना में लिखते तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। इसी तरीके से यहाँ कोफिशिएंट 1 था, 1 से अगर हम भाग देते तो कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। लेकिन अब देखिएगा जरा एग्जांपल करते हैं हम, डिफरेंशिएशन का भी साथ में कर रहे हैं और इंटीग्रेशन का, तो आपको समझ में आ जाएगा। ई का पावर मान लीजिए कि यहाँ 3x है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 ई का पावर 3x। क्लियर है बात? अब इसी तरह आपको अगर ऐसे दे दे, अंदर में ऐसा ही दे दे, सिर्फ देख लीजिए, तो भी आप देख लेंगे, रटे नहीं, हर चीज को समझे आप। ये किसका डिफरेंशिएशन है? ई पर पावर 3x का,
है कि नहीं, प्लस सी। और नहीं तो आप देखिएगा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, या आपको एग्जाम्पल ऐसे दे दे कि e का पावर 4x का इंटीग्रेशन बताइए, रटिएगा नहीं। तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि इसमें जो पावर में रहता है ना 4, वो डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे तो इस 3 को इधर डिवाइड कर सकते थे ना, देखिएगा यहाँ। तो इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर 4x/4। अरे इतना याद रखना कि डिफरेंशिएशन में वो कांस्टेंट गुना हो जाता है और इंटीग्रेशन में भाग लग जाता है। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग नोट करिए, लिखिए जल्दी से। देखिए इस एग्जाम्पल को और समझ लीजिए आप। यहाँ पर अगर आपके पास कंफ्यूजन हुआ तो आप इसको देखो, इसे e का पावर 3 e का पावर 3x, अगर इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा 3 e का पावर 3x, तो आप अगर इसको याद रख पाते हो ना कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो याद रखो, तो तुरंत एक लाइन में बन जाएगा। वरना देखो कैसे बनाएंगे, अगर आप याद रख लिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो e का पावर 3x का है, तो सीधा लिख दीजिए e का पावर 3x प्लस सी। और अगर नहीं याद कर पाते हैं तो देखिए हम आगे बता रहे हैं, 3 e का पावर 3x dx, कांस्टेंट 3 है ना, बाहर करिए इंटीग्रेशन से e का पावर 3x। ठीक है, आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन में जो x का पावर होता है कांस्टेंट, उससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो e का पावर 3x/3 प्लस सी, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो e का पावर 3x प्लस सी आया। तो याद रखने से फायदा है ना, अगर ये हम समझ जाएं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है तो आसानी से काम हो जाता है ना जी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सीधा सीधा याद रखो। अब तुमको मान लो कि एग्जांपल पूछ दिया e का पावर -2x का इंटीग्रेशन बताइए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, e का पावर -2x/-2 प्लस सी, यही ना लिखेंगे। चलिए अब अगला फॉर्मूला, कितना नंबर, 12। देखिएगा इधर, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x, तो a पर पावर x इंटू लॉग ए, ये ना होता है। आप इंटीग्रेशन में आइए, अब सीधा सीधा लिखा देते, तुम लोग बहुत अकबका जाते हो। a का पावर x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ आप देखिए लॉग ए से गुना हुआ ना, वहाँ लॉग ए से डिवाइड हो जाएगा, a का पावर x डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी। ठीक है, अब इस पर भी एक एग्जांपल कर देते हैं, dy/dx ऑफ 2 का पावर x। ठीक है, तो होगा 2 पर पावर x इंटू लॉग 2। क्लियर है, समझ में आ रहा ना। अब अगर 2 का पावर x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, 2 का पावर x डिवाइड बाय लॉग 2 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट फॉर्मूला देखिए आज के लेक्चर का। ठीक है, dy/dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन में अगर आ रहे हैं तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन आपसे पूछे तो आप रटने को तो रट ही लेंगे कि log x होता है, लेकिन ये समझिए कि किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, किसका है, log x का, तो काहे रटेंगे हम, रटना मना है। देखिए नोट लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से नोट करिए यहाँ तक। चलिए, तो अब हम लोग बेसिक एक्सरसाइज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1। ठीक है, RS अग्रवाल से अगर आप देख रहे हैं तो एक्सरसाइज 1, और हम लोग ये पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल, है ना जी। इनडिफिनिट इंटीग्रल बोलिए या तो इंटीग्रेशन बोलिए। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो अब देखिएगा बहुत सारे बेसिक जो क्वेश्चन है वो मैं पहले लेक्चर में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट का फर्स्ट, x का पावर 7 बोलिए, बनेगा ना इंटीग्रेशन, क्या होगा बताइए तो, x का पावर 8/8 है ना प्लस सी। आपको बताया था इसका फॉर्मूला x का पावर n का, n की जगह से। ठीक है, लेकिन हम लिखे थे क्या, x का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। मेरे एक बात लिखे थे कि n डज नॉट इक्वल टू -1, n का पावर n की जगह पे -1 सिर्फ नहीं होना चाहिए,
-1 के अलावा हर जगह पे ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर x का पावर -1 हो गया तो मैं आपको बताया था कि इसको करके बनाएंगे। और अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखा है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, देखिए इसका इंटीग्रेशन log x हो जाता है। क्लियर है बात? तो x का पावर n जो है, तो n की जगह -1 के अलावे हर जगह पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, चाहे n की जगह पे फ्रैक्शन हो चाहे प्लस में हो, ठीक है। तो आपको हर समय यूज करना है ये फॉर्मूला। चलिए, तो x का पावर n का फॉर्मूला लिखे थे, तो यहाँ c छूटा था ना जी। चलिए, c छूट गया था, कांस्टेंट एक जोड़ना है हमेशा आपको। मैंने कहा भी कि अगर कहीं पर हम गलती से c छोड़ दे तो आपको लिखना है हमेशा, ठीक है। जब तक जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा आपको एक कांस्टेंट जोड़ना है, चाहे c जोड़ो चाहे i जोड़ो, किताब में हो सकता है i भी जोड़ता होगा किसी किसी बुक में, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर समझ में आया, यही फॉर्मूला लगा है। अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, एक एक जोड़ना है, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 7 + 1 बस ये आएगा वही ना, x का पावर 8/8। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड नंबर, x का पावर -7 है, ठीक है। तो एक जोड़ना है ना। तो x का पावर हो जाएगा -7 + 1 डिवाइड बाई -7 + 1 प्लस c। तो क्या आ जाएगा जोड़ने से, x का पावर -6/-6, ये ना आ रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1/6 x का पावर 6। देखिए तो जरा आए समझ में, पावर नेगेटिव में था तो हम नीचे ले आए तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? ये भी बात आपको पता है कि अगर यहाँ फ्रैक्शन में रहता है तो नीचे नहीं ले आइए, वहीं पे छोड़ सकते हैं आप। नोट करिए यहाँ तक। चलिए लिख लिए, तो यहाँ तक देखिए। ये देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था यही था, और ये मैं आपको बताया भी, इससे पहले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था शायद, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट एक देखते हैं हम लोग, फ्रैक्शन का पावर। इससे पहले लेक्चर में ये सब हम बता चुके हैं, आप बनाइए, क्लियर बनेगा आपसे। इसी का 4, फर्स्ट का 4, x का पावर 5/3। इधर लिख लिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 जोड़ना है ना, तो 5/3 + 1 डिवाइड बाई 5/3 + 1 प्लस c, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 जा 3 और +5 8 है ना, x का पावर 8/3 डिवाइड बाई 8/3 प्लस c, ये आएगा। अब इसको पलट दीजिएगा तो 3/8 x का पावर 8/3 प्लस c। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, एक क्वेश्चन और देखिए। अब मैं कुछ कुछ छोड़ रहा हूँ, आप खुद से बना लेंगे, बन जाएगा आपसे। इसी का 6, 2 का पावर x dx। देखिए अभी अभी फॉर्मूला लिखा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 का पावर x डिवाइड बाय log 2 प्लस c। एक एक करके तुरंत तुरंत हो जाएगा। चलिए, और आगे देखें, तो चलिए इधर लिखते हैं। इसी का 8 नंबर,
1 अपॉन, ऐसे लिखा देखिएगा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा एक्स का पावर एन में लाते हैं, चाहे एन की जगह फ्रैक्शन हो, है ना, चाहे फ्रैक्शन ना हो, चाहे एक्स का पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, खाली एक्स का पावर -1 रहता है तो हम लोग एक्स का पावर एन का फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं। देखिए तो डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही करते थे आप, पहले इस तरह रहता था, इसको हम थोड़ा सा सेटिंग करते थे। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, 1/x का पावर हो जाएगा 3/4, ये 4 आके डिवाइड हो जाता है, ठीक है, dx। फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -3/4। अब आप एक जोड़ दीजिए तो x का पावर -3/4 प्लस 1 डिवाइड बाई -3/4 प्लस 1 प्लस c। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटाइएगा आप एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा तो 4 - 3 1/4 आएगा, x का पावर 1/4 डिवाइड बाई 1/4 प्लस c। अब इसको पलट दीजिएगा तो 4x का पावर 1/4 प्लस c। आंसर हो गया, नोट करिए जल्दी से। चलिए लिख लिया यहाँ तक, तो आगे देखिए, जल्दी लिखिए, इधर लिख लिए होंगे आप। इसी पहले नंबर का 9 2/x² dx। तो देखिए डिफरेंशिएशन में भी अगर x नीचे रहता तो पहले ऊपर ले जाते थे, वही काम हम यहाँ भी किए हैं, है ना। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ऊपर ले जाएंगे और कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, कर दीजिए तो 1/x² बचा। फिर इसको ऊपर ले जाइए तो x का पावर -2 हुआ। अब एक जोड़ दीजिए, है ना, ये ना करते जी, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा जानते हैं, -1 आ जाएगा। चलिए एक बार लिख दिए तो 2, है ना, x का पावर -1/-1 प्लस c। आप इसको लिख सकते हैं -2/x प्लस c। देखिए तो दिक्कत नहीं हुआ। चलिए लिखिए जल्दी से। उसके बाद एक 2 का 1 बता देंगे, एक बार 2 का 3 पूछ रहा है ये, वो भी बता देंगे। जल्दी से लिखिएगा जरा। अब इतना लंबा आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट करके बनाइए, है कि नहीं। हम लॉन्ग में कर दे रहे हैं कि बाद में आप कभी नोट्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे किए हैं। और समय बचाइए, ये सब शॉर्ट में काम करिए, तो पढ़ लेंगे तो आप धीरे धीरे अपना शॉर्ट करने सीख जाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और 2 क्वेश्चन और देखते हैं आज के लेक्चर में हम जल्दी से। पहले 2 का 1 देख लेते हैं, उसके बाद थर्ड देखेंगे। 2 का 1, 6x² माइनस 2/x का पावर 4 -7x, ठीक है, प्लस 3/7, सॉरी 3/x है ना, 3/x है, -5 प्लस 4e का पावर x
4 e का पावर x प्लस 7 का पावर x। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक एक करके थोड़ा। देखिए हर एक टर्म को आप इंटीग्रेशन जानते हैं। अब यहाँ बहुत सारा टर्म एक साथ जोड़ के आपको दे दिया। डिफरेंशिएशन में भी यही करता था, पहले आप छोटा छोटा पढ़े, उसके बाद एक साथ में बहुत सारा चीज। सुनिए 6 देखिए इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, कांस्टेंट है, क्लियर है। -2 बाहर कर दीजिए, x का पावर 4 नीचे, अभी अभी मैंने बताया x स्क्वायर वाले में, इसको ऊपर ले जाइए अब सीधा। ठीक है, -7 बाहर, x dx, यहाँ 3 बाहर, 1/x ही रहने दीजिए। क्यों मालूम है, यहाँ x का पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, है कि नहीं, अभी मैंने बताया। अब यहाँ देखिएगा 4 बाहर कर दी e का पावर x, और यहाँ पे 7 का पावर x, यहाँ dx छूट गया। क्या छूटा? अच्छा -5 छूट गया ना जी, ये वाला टर्म ठीक है ना, इसके बाद से छूटा। चलिए -5 बाहर कर दीजिए तो 1 dx। ठीक है, सिर्फ dx भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बाहर e का पावर x dx। ठीक है, 7 का पावर x dx। अब कोई ना टर्म है ना छूटा, देख लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x का पावर 3/3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में, -2, x का पावर यहाँ आ जाएगा -3/-3। देखिए जोड़ना है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, पावर 1 था ना x का, तो एक जोड़ते हैं तो 2 ना आएगा। चलिए यहाँ देखिएगा 3, 1/x का इंटीग्रेशन अभी अभी बताए हैं। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन भी बताए थे आपको, x होता है 4 e का पावर x ही होता है ना जी, और यहाँ 7 का पावर x डिवाइड बाय log 7 प्लस c। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से सेटअप करके लिख दीजिए। तो 2x³ या माइनस माइनस प्लस 2/3, और x को नीचे ले आइए, नेगेटिव में था पावर, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। -7/2 x² प्लस 3 log mod x -5x प्लस 4 e का पावर x प्लस 7 का पावर x डिवाइड बाई log 7 प्लस c। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए, जल्दी से नोट करिए। जल्दी लिखिए, जरा जल्दी लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का थर्ड।
टू का ही थर्ड देखिए, एक्स बाय ए प्लस ए बाय एक्स प्लस एक्स का पावर ए प्लस ए का पावर एक्स प्लस ए एक्स। सिर्फ ए और एक्स में दे दिया है तो परेशान हो गए हैं। ये ना है जी, ए और एक्स, ए और एक्स। देखिए कैसे सेटिंग करके लिखा है, एक्स बाय ए प्लस ए बाय एक्स प्लस एक्स का पावर ए प्लस ए का पावर एक्स प्लस ए एक्स। ठीक है, सिर्फ ए और एक्स को घुमाया है लेकर के, कभी इसको ऐसे किया कभी ऐसे किया। आप सुनिए, 1/a कांस्टेंट होता है, याद रखिए सब चीजों को। अगर आप समझ रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा कहीं से, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। चलिए, तो 1/a बाहर कर दीजिए तो एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ a को बाहर कर दीजिए 1/x dx। अब x को ऊपर मत ले जाइए यहाँ पे, क्योंकि x का पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए a का पावर x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, यहाँ a कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। अच्छा, एक छूट गया टर्म ना जी, 5 टर्म है, मैंने 4 ही लिखा, x का पावर a छूटा ना, यहाँ तक ठीक था। अच्छा, x का पावर a, तो x का पावर जो है ना आपका कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कुछ बाहर नहीं करना है। a का पावर x dx, यहाँ पे a बाहर करिए x dx। अब कोई टर्म नहीं ना छूटा। ठीक है, देखिए इधर 1/a कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2, a कांस्टेंट है, बाहर है log x, 1/x का इंटीग्रेशन आपके पास ये हो जाएगा log x। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, अगर x² होता था, यहाँ भी तो पावर कांस्टेंट है, तो आप क्या करते थे, एक जोड़ते थे ना, तो वही काम यहाँ भी करना है। हाँ, पावर ये कांस्टेंट है ना, तो पावर कांस्टेंट है तो एक जोड़िएगा, तो a+1 डिवाइड बाय a+1। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, a का पावर x का इंटीग्रेशन a पर पावर x डिवाइड बाय log a, और यहाँ a बाहर है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस c। अब गुना उना करके सिर्फ लिख दीजिए, और कुछ करना नहीं है, तो आ जाएगा इसे x²/2a प्लस a log, मॉड नहीं भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन मत लीजिएगा, x का पावर a+1 डिवाइड बाय a+1 प्लस a का पावर x डिवाइड बाय log a प्लस ax²/2 प्लस c। ये आंसर हो गया। और आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।